और महफिल से जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, सुख दुखों में हंसना रोना। परम वंदनीय पूजनीय संत समाज, नील क्षीर विवेकी भक्त सज्जनों, शक्ति भक्ति के स्रोत ममतामय माताओं, आज कार्यक्रम का दूसरा दिन और दूसरे दिन की दूसरी सभा है। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार श्रवण कर रहे थे। जीवन में परमार्थ के साथ साथ व्यवहार की भी आवश्यकता है। जिन लोगों के बीच हम रहते हैं उनके बीच एकता हो, समता हो, प्रेम हो। सदगुरु कबीर के एक साथी है, जाघर प्रेम न संचरे, सोघर जान मशान, जैसे खाल लोहार का सांस लेत बिन प्राण। सदगुरु कबीर का यह प्रसिद्ध साथी है। अनेक बार इनके व्याख्यान आप लोगों ने सुने होंगे। इसी के आसपास कुछ चर्चा। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिस घर में प्रेम नहीं होता उस घर को घर मत जानना, शमशान घाट जानना। सदगुरु कबीर साहब शमशान घाट का उदाहरण देते हैं। आप कहेंगे वहां पर कोई आदमी नहीं होते, और हमारे घर में आदमी होते, जिसको आप शमशान घाट कहते हैं, वहां पर भी सोए और लेटे हुए हजारों की संख्या, लेकिन आपस में कोई चर्चा नहीं होती, कोई बातें नहीं होती। ठीक इसी प्रकार आपके घर में 8 सदस्य हो, पति पत्नी 2 सदस्य हो, लेकिन आपस में प्रेम की 2 बातें ना हो, संवाद ना हो, साहब कहते हैं उसको शमशान घाट से अधिक जानना मत। जहां प्रेम होता है वहां वस्तु छोटी हो जाती है, पद छोटा हो जाता है, संपत्ति छोटी हो जाती है, प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाते हैं। राम और भरत के बीच प्रेम था। मां कैकेयी अपने भरत के लिए राज्य मांगी थी, लेकिन भाई भरत के हृदय में महाराज राम के प्रति प्रेम था। वो प्रेम के चलते पूरे अयोध्या वासियों को लेकर भैया राम को मनाने जाते हैं। भैया राम से अनुनय विनय करते हैं, भैया चल करके राज्य का संचालन करें। भैया राम कहते हैं, नहीं भाई, पिताजी और माँ की आज्ञा है, मुझे 14 वर्ष का वनवास और आपको राजगद्दी, इसलिए राज्य का संचालन आप करें। कभी भैया राम महाराज भरत की ओर तो कभी भरत राम की ओर अयोध्या की नगरी को उछालते हैं। अयोध्या जैसी नगरी भी उन दोनों के बीच में एक कंदुक हो जाता है, एक गेंद हो जाता है। जहां प्रेम होता है वहां नगरी भी छोटी हो जाती है, लेकिन प्रेम ना हो तो हमारे घर की 2 इंच जमीन के लिए भी हम लड़ मरते हैं। वही भाई के बीच अगर उस रामायण के प्रसंग में अगर प्रेम नहीं होता तो रामायण नहीं बल्कि महाभारत हो जाता। महाभारत में स्वार्थ की लड़ाई है। महाराज भरत अगर चाहता स्वार्थ के चलते कि मुझे राज्य मिला है उसका अधिकारी मैं बनूं, तो रामायण नहीं बल्कि महाभारत हो जाता। ठीक ऐसा ही 2 भाई थे। दोनों भाई में बड़ा प्रेम था। उन दोनों के प्रेम को देखकर पड़ोस का एक बूढ़ा आदमी जला करता था। क्या कहते उधर, जलनखोर, अखुट्टा क्या कहते हैं। वो दोनों के प्रेम को देखकर, किसी के धन को देखकर, किसी के पद को देखकर, किसी के मन में ईर्ष्या का भाव जगे, उसको ऐसा ही कुछ कहते हैं, अखुट्टा। वो बूढ़ा आदमी को देख के मन में जलन हो गया, जाकर के शिकायत करने लगा, यार तुम लोग कैसे जीवन जीते हो। छोटा भाई घर में था। छोटा भाई से कहने लगा, यार तुम लोग कैसे जीवन जीते हो मुर्दे की भांति, और जहां फटकार नहीं खाक प्यार करते हो। वो शिकायत करके चला गया। बड़ा भाई कहीं से घूम करके आया। बड़ा भाई बड़ा समझदार था। उनके सामने कहने लगा, भैया
पड़ोस का एक बूढ़ा आदमी आया था और हम लोगों की जीवन पद्धति को देख करके ये शिकायत कर रहा था कि कैसे तुम लोग मुर्दे की जीवन जीते हो। बड़ा भाई समझ गया। उन्होंने सोचा कि लगता है कोई गलत बुद्धि का आदमी जो हम दोनों के बीच में फूट डालना चाहता है। समझ गया और कहने लगा, भाई हम लोग लड़ ले झगड़ ले और पड़ोस के जीवन में खुशी आ जाए, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती, चलो लड़ ही लेते हैं। छोटा भाई ने कहा, भैया कोई कारण तो हो, बिना कारण के आप लड़ते हैं क्या? बड़ा भाई ने कहा, पगला कारण बनाया जाता है। छोटा भाई ने कहा, भैया मुझे तो आता नहीं, आप ही शुरू कर। तो दोनों भाई दो कुर्सी पर बैठे हुए थे, बीच में टेबल रखा हुआ था, टेबल पर टेबल घड़ी रखी हुई थी। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। दोनों भाई कुर्सी में बैठे हुए थे, बीच में टेबल रखा हुआ था, टेबल पर टेबल घड़ी रखी हुई थी। उस घड़ी को इशारा करके बड़ा भाई ने कहा, भाई ये घड़ी मेरी है। छोटा भाई ने कहा, हाँ भैया ये घड़ी आपकी है। बड़ा भाई ने कहा, पगला के झगड़ा कैसे? अरे मैं कहता हूँ ये घड़ी मेरी है, तुम भी कहो घड़ी मेरी है, तब तो झगड़ा होगा जी, तब तो लड़ाई होगी। इतना सुन करके छोटे भाई की आंखों में बरबस आंसू बहने लगे और छोटा भाई कहने लगा, भैया ये घड़ी आपकी है तो ये शरीर भी तो आपका। जब हम दोनों छोटे थे, माता पिता गुजर गए, मुझे गोदी में लेकर के हैंडपंप के पास ले जाते, हैंडपंप चला करके पानी निकालते, मुझे स्नान कराते, तौलिया से मेरे शरीर को पोंछते, स्वयं स्नान कर लेते, गोद में लेकर के मुझे घर आ जाते। सूखी रोटी तो स्वयं खाते, लेकिन दूध की जब बारी आती तब कहते ये छोटा भाई के लिए है। कई बार आपकी गोदी में मैंने टट्टी और पेशाब कर दी, लेकिन प्रेम में जरा भी कमी नहीं आई। दांतों से आपके शरीर को काटा, नाखूनों से आपके शरीर को खरोच मारा बेटा, लेकिन प्रेम में कमी नहीं आई। तो ये छोटी सी घड़ी को लेकर हम दोनों को प्रेम क्यों तोड़े? और ये छोटी सी घड़ी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में नहीं तो जयपुर और जोधपुर के राजस्थान के शहरों में जाकर भी खरीद सकते हैं। दुनिया में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहां पर घड़ियां बनती है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई बाजार है जहां पर प्रेम बिकता हो? दुनिया में ऐसा कोई फैक्ट्रियां है जहां पर पुनः प्रेम बनाया जा सकता? ऐसा प्रेम हो। हमारे घर में तो 2-2 इंच जमीन के लिए 2-2 पैसे के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, जिस घर में प्रेम होता है वह वस्तु छोटी हो जाती है, पद छोटा हो जाता है, संपत्ति छोटी हो जाती है, प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाते। दोनों भाई घी का व्यापारी थे। कोई आदमी घी खरीदने आया, घी का मटका ऊपर रखा हुआ था, छज्जा जिसको कहते हैं। राजस्थान के धरती पर लोग घी अधिक खाते हैं, आज भी वहां पर घी मटका में घी रखे जाते। तो छज्जा पर घी रखा हुआ था मटका में। बड़ा भाई ने कहा, भाई ऊपर चढ़ जाइए और घी का मटका मुझे पकड़ाइए, मैं पकड़ता हूँ। छोटा भाई ऊपर चला गया और घी का मटका छोटे वाले भाई ने बड़ा भाई को पकड़ा रहा था। बड़ा भाई पकड़े, इससे पहले छोटे भाई के हाथों से घी का मटका छूट गया। जैसे घी का मटका छूटा, बड़ा भाई के हाथों में आया नहीं, वो मटका जमीन पर गिर गया, टूट गया, घी बिखर गया, खराब हो गया। तब क्षण छोटा भाई कहने लगा, भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करना, आप घी का मटका पकड़े नहीं थे, इसके पहले मेरे हाथों से घी का मटका छूट गया। बड़ा भाई ने कहा, नहीं भाई, गलती आपसे नहीं, गलती मुझसे हो गई। आपने तो ठीक पकड़ाए, लेकिन घी का मटका मुझे पकड़ने में आया नहीं, इसलिए गलती मेरी। अब बताओ, ऐसी जगहों पर क्या झगड़ा होगा? हम तो गलती हम करते हैं, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई पर थोप देता है, छोटा भाई बड़े भाई पर थोप देता है। अब यही कारण है कि घर में महाभारत मच जाता, घर में लड़ाइयां हो जाती। इसलिए जहां पर प्रेम होता है वहां पर किसी की गलती नहीं देखी जाती, बल्कि सुधारने के लिए कह देना अलग चीज होता। एक घर में एक बहू रोटी बना रही थी तो पहली रोटी जल गई। रोटी जली होगी, जिसने भी पहली बार रोटी बनाए होंगे उनसे रोटी जली होगी, और जो ये कहे हमसे कभी रोटी नहीं जली है, समझना उसने कभी रोटी बनाई ही ना। बहू रोटी बना रही थी, पहली रोटी जल गई, सास बैठी थी, सास कुछ बोली नहीं, लेकिन संयोग की बात दूसरी रोटी भी जल गई।
और दूसरी रोटी जली तो रोटी में तो धुआं बाद में उठी, सास में धुआं उठना शुरू हो गया। सास को झल्लाने लगी, मूर्खा कहेगा तूने रोटी नहीं बनाने आती तो रोटी जला दी। अभी तक तो सास बहू को गाली दे रही थी, लेकिन जो चतुर सास होती है ना, वो बहू को देने के बजाय बहू के माँ बाप को गाली देती। और सास बहू भी बेचारी सुनती रही जब तक बहू को गाली दे रही, लेकिन जैसे बहू के उनके माता पिता को गाली देने लगी तो बहू से भी नहीं दे गई। वो बेचारी जिस परात से आटा बोल रही थी, उस परात को उठा करके दे हमारी सास के मुख में। एक तो इधर चली गई, दूसरा ये चली इधर चली गई, ना वो बोली ना ये बोली, किसी से बात नहीं होगी, रात हो गई, सो गई। सुबह उठी, उस घर की बड़ी अच्छी परंपरा रही, शायद बड़े बुजुर्गों से वो परंपरा आई रही होगी। जिस घर में सुबह उठ करके बच्चे बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करते हैं, कभी प्रणाम करके देखना, चाहे बड़ी गलती हो जाए, माँ बाप वो गलती पर ध्यान नहीं देते। बहू रानी की भी बहुत अच्छी आदत थी सुबह उठ करके सासू माँ का प्रणाम करने का। सुबह सुबह उठी आंख मलते हुए और सासू माँ के खाट के पास जाकर के सासू माँ प्रणाम पाए लागू। सासू माँ भी आंख मलते हुए उठ बैठी और कहने लगी वही कल वाली है कि कोई दूसरा। उठ करके बैठी और उनका दाहिना हाथ बहू रानी के सिर पर चला गया और कहने लगी बहू बेटी मैं भी कैसी पगली हूँ बावली हूँ, अरे मर जाऊंगी क्या, ये सारी संपत्ति मैं सिर में उठा करके ले जाऊंगी। बेटी ऐसा करना, आज से केवल 2 रोटी की जगह 1 रोटी जलाना, क्योंकि गेहूं बहुत महंगा हो गया। ऐसा जहां हो वहां झगड़ा होगा। साहब कहते हैं अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हो तो किसी की गलती को देखकर बुराई मत करो। सदगुरु कबीर कहते हैं बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना गुस्सा बुरा ना को। जिंदगी में अगर सुख चाहते हो, प्रेम चाहते हो तो औरों को भी प्रेम बांटो। प्रेम बांटने से बढ़ता है, और घटाओगे, कंजूस होगे प्रेम के मामला में, उतना ही शिकायत करोगे, उतना ही निंदा करोगे। घर में रहे बड़े बुजुर्ग, सौभाग्यशाली है वह घर जिस घर में बूढ़े माँ बाप हो। और जो घर बूढ़े माँ बाप के छत्र छाया में रहते हैं, समझना उस घर में कभी गलत नहीं होगा। लेकिन आज उपेक्षाओं से घर के चले जाते, बूढ़े माँ बाप की उपेक्षा करके लोग चले जा रहे हैं। हम दो हमारे दो, और बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल दो, एक सूत्र बन गया। लेकिन ख्याल रखना, जिस बूढ़ी माँ की सेवा जिस घर में होती